हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आई होप आप सब लोग आज अच्छे हैं। फ्रेंड्स, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। पहला था सूफिज्म, अब भक्तिज्म है। तो इसकी हेडिंग दे रखी है न्यू डिवोशनल पाथ डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। ध्यान दीजिए कि डायलॉग एंड डिसेंट मतलब बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, कुछ बातों पर एग्री नहीं किया जा रहा एंड उससे नई नई चीजें निकल के आ रही है, नए नए रिलीजियस बिलीफ्स निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया लिखा है, साउथ इंडिया की बात नहीं हो रही। ध्यान देंगे ना इस बात पे, साउथ इंडिया की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट। Many poets are engaged in explicit and implicit dialogue with these new social institutions, new social situations, ideas and institution। न्यू क्या है भैया? न्यू का मतलब है कि इस्लाम आ चुका है, ठीक है। इक्वलिटेरियन की बात करता है, इक्वेलिटी की बात करता है। उसके बाद सोसाइटी में भी आप देखें तो ब्राह्मणिज्म जो है थोड़ा डाउनफॉल पर है। उसके बाद जो लोअर कास्ट है वो भी समझ रहे हैं कि हम लोअर कास्ट भले ही है, लेकिन एक ह्यूमैनिटी का भी तो कॉन्सेप्ट होता है, राइट। उसके बाद न्यू सोशल सिचुएशन और आइडिया, सूफिज्म आया है इंडिया में। सूफिज्म इम्पैक्ट कर रहा है चीजों को। वुमेन आगे चल के आगे बढ़ चढ़ के आगे आ रही है, राइट। तो ये सब सोशल सिचुएशंस, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस है, राइट। इसके बारे में आप और भी चीजें लिख सकते हो। एक चीज और याद रखना कि अर्बनिज्म बढ़ गया, अर्बनाइजेशन। इसको थर्ड अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है। किसको? जब सल्तनत एज शुरू हुई ना, तो उसको थर्ड अर्बनाइजेशन। थर्ड आप बोलोगे थर्ड क्यों बोल रहे हो भाई? पहली कौन सी है? पहली है इंडस वैली सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। सेकंड अर्बनाइजेशन कौन सी है भैया? सेकंड अर्बनाइजेशन है जब बुद्धिज्म पीरियड आया, पोस्ट वैदिक पीरियड जब आया, राइट। बुद्धिज्म पीरियड जब आया, जब जब और या अगर समझ नहीं पा रहे तो महाजनपदा पीरियड जब आया, जब 16 महाजनपद आई ना, तो वो सेकंड अर्बनाइजेशन इंडिया में कही जाती है। थर्ड अर्बनाइजेशन कही जाती है जब सल्तनत पीरियड शुरू हुआ। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आप कह सकते हो थर्ड अर्बनाइजेशन साउथ इंडिया में कहीं और थी, और भी तरीके थी, मतलब ये जनरली कहा जाता है, लेकिन इसकी कंट्रोवर्सीज भी है। कंट्रोवर्सीज क्या है? मतलब हिस्ट्री में आप कोई भी चीज बोलो, उसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू में हम बात कर रहे हैं, दूसरे में आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। कई चीजों के कई कई पहलू होते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन मल्टीपल तरीकों से समझाया गया है, राइट। तो ये चीजें हैं। और कौन से न्यू सोशल आइडिया, सिचुएशन, इंस्टीट्यूशन आए हैं, ये आप कमेंट सेक्शन पर लिखिए और ये पढ़ लेना भैया। बहुत ही बढ़िया, वन लॉर्ड, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। कबीर के दोहे हैं, टेल मी ब्रदर हाउ कैन देयर बी नो वन लॉर्ड ऑफ द टू बट द टू। मतलब समझा रहे हैं ना। पढ़ना आप इसको, मजा आएगा थोड़ा सा पढ़ के। मैं इसको अभी साइड पे रख रहा हूँ, ठीक है। इससे पढ़ के आपको कबीर के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा, अगर अभी तक नहीं पता, वैसे तो पता ही होगा। तो व्हाट इज कबीर्स आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन गॉड्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज? समझ रहे हो क्वेश्चन से क्या कहना चाह रहे हैं भाई? कि गॉड एक ही है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो, राइट। केशव, हरि, हजरत, राम, करीम, कुछ भी हो, गॉड एक ही है, ठीक है। व्हाट इज कबीर्स आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन गॉड्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी? तो मतलब इसमें कबीर कैसे आर्ग्यूमेंट, कैसे प्रूव करना चाह रहे हैं कि एक ही गॉड है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा बताइए कि व्हाट इज कबीर्स आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन गॉड्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। हिंदू बोलते हैं भगवान है, मुसलमान बोलते हैं अल्लाह है, राइट। कैसे अलग अलग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे पॉसिबल है, ये समझाया गया। तो ये कबीर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे 8.1 टॉपिक में। कबीर जो 14-15 सेंचुरी में थे, इसको याद रख लो, पीरियड को 14th और 15th सेंचुरी में है। इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स ऑफ अ पोएट सेंट हु इमर्ज्ड विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बहुत सारे पोएट सेंट आए, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी हिस्ट्री जो है कैसे कंस्ट्रक्ट की गई है, हिज लाइफ एंड टाइम्स थ्रू अ स्टडी ऑफ कंपोजिशंस एट्रिब्यूटेड टू हिम एज वेल एज लेटर हिजियोग्राफीज। हिजियोग्राफीज मतलब कि किसी बड़े सूफी सेंट या किसी पोएट वगैरह की ऑटोबायोग्राफी लिखना, ठीक है। तो उनको हेजियोग्राफी कहा जाता है। तो इससे इनकी हिस्ट्री का पता की गई है। मतलब जैसे मैं हूं एक, ठीक है, मैंने कबीर के बाद दोहे के बारे में कुछ लिख दिया, तो उससे इनकी हिस्ट्री दिखी गई है। अपनी लाइफ टाइम में भले ही ये इतने पॉपुलर ना हुए, लेकिन उसके बाद ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए अपने दोहे वगैरह, अपनी बातों से, ठीक है। Verses ascribed to Kabir have been compiled in three distinct but overlapping traditions. ठीक है, three distinct but overlapping. Kabir Bijak is preserved by Kabir Panth, the path or sect of Kabir in Varanasi and elsewhere in Uttar Pradesh. The Kabir Granthwali is associated with Dadu Panth in Rajasthan. तो ये second है. And many of his compositions are found in Adi Granth Sahib. तो तीन जगह मिल रही हैं। एक तो कबीर पंथ, एक ये देखिए, सेकंड आप कह सकते हो ये कबीर ग्रंथावली,
राइट। एंड तीसरा आदि ग्रंथ साहिब में भी आपको दिखेंगे। ऑल दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स कंपाइलेशंस वर मेड लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर, ठीक है, बाय 19th सेंचुरी। एक तो 14 से 15 सेंचुरी में पैदा हुए कबीर। अब 19th सेंचुरी में एंथोलॉजीज ऑफ वर्सेस एट्रिब्यूटेड टू हिम सर्कुलेटेड इन प्रिंट इन रीजन्स एज फार एज बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र। 19th सेंचुरी में जाके मतलब मॉडर्न इंडिया आ गया, कभी मेडिवल इंडिया तो खत्म हो गया, मॉडर्न इंडिया में जाके और रीजन्स में इनकी बातें फैली, राइट। काफी चीजें तो मे बी ऐसी भी हो गई होंगी जिसको आप समझ सकते हो एज हिस्टोरियंस की, शायद उन्होंने लिखी ना हुई, वो भी बातें फैल गई है ना, तो ऐसा भी है। तो मतलब हमें इफ एंड मे बी रहना चाहिए, राइट। कबीर poems have survived in several languages and dialects, and some are composed in the special language of Nirgun poets, the Sant भाषा। निर्गुण मतलब किसी के गुण नहीं है, जिस जैसे किसी के गुण है उनको सरगुण कहा जाता है, जिसके गुण है निर्गुण, ठीक है। Composed in special language of Nirgun poets, the Sant Bhash. Others known as Ulat Bhansi, upside down sayings, are written in a form in which everyday meanings are inverted. These hints at the difficulty of capturing the nature of the ultimate reality in words. Expressions such as lotus which blooms without flower, बताओ lotus which blooms without fire, or the fire raging in the ocean, possible है fire raging in the ocean, convey a sense of Kabir mystical experiences। तो ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब ये सिंपली ये कहे जा रहे हैं कि कबीर की जो डायलेक्ट है एंड कंपोजिशन है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिले गए हैं। उलट भंसी अपसाइड डाउन सेइंग्स में भी लिखा हुआ है। अब ये क्या है, लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, लोटस तो खुद ही फ्लावर है, अब ये क्या मतलब पॉसिबल है, फायर रेजिंग इन दी ओशन। तो मतलब कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस वगैरह कबीर के बताते हैं, और उनकी एक ये भी बताते हैं कि इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी थी। ऑल्सो स्ट्राइकिंग इज द रेंज ऑफ ट्रेडिशंस ड्रू एज टू एस्क्राइब अल्टीमेट रियलिटी। तो अल्टीमेट रियलिटी के लिए देखिए क्या क्या कहा है इन्होंने। इस्लाम, ही डिस्क्राइब अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत and Peer. He also used terms drawn from Vedantic traditions, जैसे अलख, निराकर, formless, है ना, ब्राह्मण, आत्मा। Others terms which with mystical connotations such as शब्द, शून्य, शून्य मतलब जीरो, emptiness, were drawn from yogic traditions। तो देखो मल्टीपल ट्रेडिशंस को एक जगह लिया है ये कबीर साहब, राइट। तो ये है। उसके बाद और क्या चीजें दिखेंगी। सम पोएम्स ड्रॉ ऑन इस्लामिक आइडियाज एंड यूज मोनोथिज्म, एक गॉड, एंड आइकोनोक्लाज्म टू अटैक हिंदू पॉलिथिज्म। ठीक है, हिंदू पॉलिथिज्म को बोलते हैं, हिंदू की मल्टीपल गॉड थ्योरी को बिल्कुल एग्री नहीं करते थे कबीर, और आइडल वर्शिप को भी बिल्कुल वो अगेंस्ट थे। अदर्स यूज द सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र एंड इश्क टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नम सिमारन, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड्स नेम। तो मतलब नम सिमारन, वो मतलब आपने कभी देखा होगा कि लोग मतलब गॉड का ही नाम लेते रहते हैं बार बार, है ना, वो चीजें हैं। तो ये आपको दिखेगा कि मिक्स आइडियाज हैं, कि मिक्स आइडियाज हैं। वर ऑल दीज कंपोज बाय कबीर, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएगा ये। वी मे नेवर बी एबल टू टेल विद सर्टेनिटी, although scholars have tried to analyze the language, style and content to establish which verses could be कबीर। तो भैया कबीर ने काफी लिखी होंगी, उसके बाद इनके जो चेले चाले होंगे और भी लोग होंगे, उन सब ने लिखी। अब हम देखने बैठे हैं हिस्टोरियन या हिस्ट्री के स्टूडेंट कि भाई कबीर की कौन सी है। हमारे पास तो सारी एक साथ पड़ी है, अब कैसे पता करें कौन सी कबीर की है, ये चैलेंज है, राइट। तो ये चैलेंज, what this rich corpus of verses also signifies is that Kabir was and is to the present a source of inspiration for those who questioned entrenched religious and social institutions, ideas and practices in their search for the divine, right? ये चीजें आपको याद रखनी होगी कि कबीर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, मतलब कल्ट फिगर बन गए। ठीक है, ये मुगल पेंटिंग है, रोड साइड म्यूजिशियंस, 17th सेंचुरी मुगल पेंटिंग। इट इज लाइकली दैट द कंपोजिशंस ऑफ द सन्स वर sung by such musicians। तो बीच बीच में पता नहीं है मतलब क्या कर रही है पेंटिंग, मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा, बट लेकिन पेंटिंग यहाँ दे रखी है एनसीईआरटी में, बीच बीच में पेंटिंग्स बता रखी है। मतलब कबीर के टॉपिक में शायद कबीर से रिलेटेड कुछ पेंटिंग नहीं होनी चाहिए थी, आपको क्या लगता है। अब ये वाली पेंटिंग दे दी इन्होंने, तो ये चीजें हैं, राइट। और रिलीजन कौन सा है कबीर का, आप ये बताओ रिलीजन। तो रिलीजन कौन सा है बताइए, आपको क्या लगता है। यहाँ पर एक वर्ड दे रखा था जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था, आइकोनोक्लाज्म। मतलब आइकन्स के थोड़े अगेंस्ट, ठीक है, मतलब इमेजेस वगैरह वर्शिप पे जो बिलीव नहीं करते उसको अपोज करते हैं ना, आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, आइकोनोक्लास्ट मतलब इमेज वर्शिप पे, जैसे इस्लाम में वो बिलीव नहीं करते इस इमेजेस वगैरह पे, कोई भी इमेज इस्लाम में अलाउड नहीं है। इसलिए अगर प्रॉफिट मोहम्मद की कोई इमेज बनाता है तो आपने देखा होगा कि काफी लड़ाई झगड़े हो गए थे फ्रांस में, राइट। तो ठीक है, तो ये चीजें हैं समझाने के लिए, हर चीज हमें समझनी ही जरूरी है, राइट। एंड यहाँ देखोगे, आप देखोगे कि काफी बोलते हैं कि
हिंदू है मुस्लिम है पता नहीं भाई, है ना। ही वॉज अ हिंदू और अ मुस्लिम बाय बर्थ, डिबेट्स दैट आर रिफ्लेक्टेड इन हाजियोग्राफीज। तो इसका भी कोई कंक्लूसिव आंसर है नहीं कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, बस ये याद रखिए कि इंसान थे, है ना। Hagiographies within the Vaishnav tradition attempted to suggest that he was born a Hindu, Kabir Das. Kabir itself is an Arabic word meaning great, ठीक है, but was raised by a poor Muslim family belonging to the community of weavers or julahas who were relatively recent converts to Islam. तो कहते हैं कि पैदा वो एज हिंदू हुए थे, माँ बाप ने छोड़ दिया, लेकिन एक गरीब मुसलमान फैमिली ने उन्हें रेज करा. They also suggested that he was initiated into bhakti by a guru, परहैप्स ना रामानंदा. तो रामानंदा ने उनको अ, मतलब एक भक्ति ट्रेडिशन में इन्फ्लुएंस किया था रामानंदा को, ठीक है, ये भी कहा जाता है. Historians have pointed out that it is very difficult to establish that Ramananda and Kabir were contemporaries without assigning improbably long lives to either of or both. So while traditions linking the two cannot be accepted at face value, they show how important the legacy of Kabir was for later generations. तो काफी later generations में इवन आज भी माना जाता है कि कबीर जो है वो रामानंदा के फैन थे, लेकिन उन दोनों की तो कंटेम्पररी मानना ही बहुत मुश्किल है साइंटिफिकली अगर सोचा जाए. दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में पैदा हुए थे, ठीक है. बाबा गुरु नानक पे आ जाते हैं. सेक्रेड वर्ड, बाबा गुरु नानक इस टाइम में पैदा हुए 1469, ठीक है. 1869 में कौन पैदा हुए भाई, कमेंट सेक्शन में लिखो 1869 में कौन पैदा हुए. और जो ग्रेट ग्रेट लोग हैं ना वो ये बता दो 1769 में कौन पैदा हुए. 1869 में तो शायद काफी लोग बता देंगे, 1769 में कौन पैदा हुए फिर बताना आप. चलिए देखते हैं. Was born in a Hindu merchant family in a village called Nankana Sahib near the river Ravi in the predominantly Muslim Punjab. He trained to be an accountant and studied Persian. बहुत ही बढ़िया इंसान थे बाबा गुरु नानक, बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर था इनका. स्टोरीज पढ़िए आप, इधर तो इतना ज्यादा डिटेल्स है नहीं, लेकिन देखिए पैदा कहाँ पे हुए, ननकाना साहिब नियर द रिवर रावी. रावी किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, कमेंट सेक्शन में देखो रावी किसकी ट्रिब्यूटरी है. बहुत घूमे फिरे है ना ये. Message of Baba Guru Nanak is spelled out in his hymns and teachings. He suggests that he advocated a form of nirgun. कोई गुण नहीं है, उसकी भक्ति को करते थे. He rejected sacrifices, ritual baths, image worship, austerities and the scriptures of both and Hindu and Muslims. ठीक है. तो कहा जाता है एक बार किसी वो पिलग्रिमेज प्लेस पे गए थे. काफी लोग जो है जनरली कहते हैं कि हज पे गए थे, काफी लोग कहते हैं कि वो कहीं और किसी हिंदू प्लेस पे गए थे, ठीक है. एनीवेज मतलब कोई पिलग्रिमेज प्लेस पे गए थे. तो उनसे बोला गया कि अपने चप्पल उतार दो. तो उन्होंने बोला चप्पल क्यों उतार दूं मैं, गुरु नानक साहब ने बोला. तो सामने वाले बोलते ये गॉड का घर है इसलिए यहाँ पे चप्पल उतार दो. तो उन्होंने बोला ये चप्पल आप वहां रख दो जहां गॉड का घर नहीं है, ठीक है. तो मतलब ऐसी बात कहते थे वो, समझ गए ना, मतलब पूरी दुनिया ही गॉड की है, राइट, पूरी दुनिया ही गॉड की है, तो ये चप्पल कहाँ रखोगे. तो ऐसे थे. मतलब आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आया हो. मतलब एक एक इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और ऊपर से ऐसे पॉइंट्स दे रहे हैं कि सामने वाला कोई आंसर ही ना दे सके. जैसे आपको बुद्धा भी ऐसे दिखेंगे, ऐसे ही प्रॉफिट मोहम्मद थे, ऐसे ही गुरु नानक, ठीक है, ऐसे ही शंकराचार्य भी थे. ही रिजेक्टेड sacrifices, ritual baths, image worship, austerity and the scriptures of both an Hindu and Muslim. For Baba Guru Nanak, the absolute or Rab had no gender or form. He proposed a simple way to connect to the divine by remembering and repeating the divine name, expressing his ideas through hymns called Shabd या Shabad in Punjabi, the language of the region. तो पंजाबी में आपको दिखेगा उस रीजन में बात किया करते थे. एंड ये चीज आपको दिखेगी. काफी पॉजिटिव इंसान थे. तो मतलब आज जो वर्ड्स सिख काफी करते हैं वो आपको दिखेगा मतलब इसी में ही बार बार करते हैं. बाबा गुरु नानक would sing these compositions in various ragas while his attendant मर्दाना played the रबब या रबब या जैसे प्रोनाउंस करना चाहे, कोई अगर करेक्ट करना चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. He set up rules for congregational worship involving collective recitation. तो आज भी चल रहा है संगत, ठीक है, आज भी चलता है. He appointed one of his disciples, Angad, to succeed him as preceptor, and this practice was followed for nearly 200 years. तो 10 गुरु थे, आप सबको पता होंगे. गुरु नानक उनमें से फर्स्ट थे, ठीक है. बाबा गुरु नानक वेरी इंपॉर्टेंट. एंड शुरू में इन्होंने कोई रिलीजन शुरू नहीं करा, लिख लेना. It appears that Baba Guru Nanak did not wish to establish a new religion.
ठीक है, लिख लेना है, बट उनके आगे चल के फॉलोअर्स ने कंसोलिडेट कर दिया। स्पेशली फिफ्थ प्रिसेप्टर जो आएंगे, फिफ्थ गुरु, गुरु अर्जन कंपाइल्ड बाबा गुरु नानक हिम्स along with those of his four successors and other religious poets like Baba Farid, Ravidas also known as Raidas, ठीक है, and Kabir in आदि ग्रंथ साहिब। क्या समझे आप? गुरु नानक प्लस 3 गुरु बाद में आए, है ना, एंड अपना अपना भी लिखा उन्होंने 4 सक्सेसर्स, है ना, एंड दोज ऑफ हिज 4 सक्सेसर्स। तो आप कह सकते हो गुरु नानक 4 सक्सेसर्स। यहां देखिए बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इन तीनों की कंपाइलेशन इन्होंने आदि ग्रंथ साहिब में कर दी। दीज हिम्स कॉल्ड कुर्बानी, ठीक है, कुर्बानी आर कंपोज्ड इन वेरियस, ओहो ज्यादा हो गया, आर कंपोज्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस, ठीक है। तो आदि ग्रंथ साहिब बन चुकी है, ठीक है, समझ में आ गया ना। आदि ग्रंथ साहिब फिफ्थ गुरु, गुरु अर्जन। याद रहेगा ये, लिख लो कहीं, याद नहीं रहेगा तो। कोई सिख फ्रेंड्स होंगे वो तो और अच्छे से उन्हें पता ही होगा, राइट। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो प्लीज दीजिए, जिनको भी पता है रिलीजन, जिनको भी कबीर के बारे में एक्स्ट्रा पता हो, जिनको भी गुरु नानक साहब के बारे में या गुरु नानक जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें उनके बारे में आपको जितना अच्छा पता हो ना, वो बताइए। इन द लेट 17th सेंचुरी क्या हुआ, 10th प्रिसेप्टर जो आए, another very important person, Guru Gobind Sahib, included the compositions of the ninth Guru, Guru Tegh Bahadur, and this scripture was called Guru Granth Sahib. तो आदि ग्रंथ साहिब बनी, इससे गुरु ग्रंथ साहिब जाके बनी। और ये किसने किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। ये किसने करी थी, गुरु अर्जन, ठीक ना, गुरु अर्जन ने। गुरु गोविंद सिंह also laid the foundation of the Khalsa Panth, Army of the Pure, and defined its 5 symbols. ये पांचों अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, मेरे को हाँ, हिंदी में बताना। दो जैसे कच्चा कंगा ऐसे करके 5 हिंदी में बताओ। अनकट हेयर, डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स पहनने, अ कॉम्प एंड अ स्टील बैंगल, ठीक है। ये 5 चीजें सिख को फॉलो करनी होती है। डिफाइंड इट्स पास, खालसा पंथ ऐसे बना। खालसा पंथ पे यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडर हिम द कम्युनिटी गॉट कंसोलिडेटेड एज अ सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स, ठीक है। तो सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स, और काफी औरंगजेब को मतलब तंग किया गया है ना, मतलब काफी फाइट दिखेगी आपको अगर पढ़ोगे तो औरंगजेब एंड इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे शायद इंग्लिश में कहीं कहीं डाउट आ सकता है, अनकट हेयर, हेयर नहीं काटने, है ना, कोई इसमें तो डाउट नहीं होगा। अंग्रेजी में डैगर मतलब नाइफ जो होता है ना, छोटा सा, देखा होगा काफी रिलीजियसली सिख लोग रखते हैं ना, काफी वो रखते हैं नाइफ, है ना, रिलीजियस में आपने देखा होगा। आई होप आप सबने नोटिस किया होगा। पेयर ऑफ शॉर्ट्स पहनने हैं, ये तो समझ गए होंगे। कॉम मतलब कॉम कंगा, है ना, एंड स्टील बैंगल हाथ में देखा हो काफी सिख फ्रेंड्स के अपने, है ना। तो एक दूसरे से लर्न करते रहिए। कोई मुस्लिम फ्रेंड दिखे, मुस्लिम में भी शिया सुन्नी दिखे, उन सबसे लर्न करिए। और भी कोई दिखे बोरा मुस्लिम, उनसे लर्न करिए। हिंदूज में लर्न करिए, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट, सब लोगों से लर्न करें। मजाक किसी का नहीं उड़ाना, सबसे लर्न करिए चीजें। इससे हमारी एक ना दिमाग खुलता है सबसे ज्यादा। ऐसे ही आप इंडिया से बाहर जाओ, लोगों से मिलो और उनसे बातें करो, सुनो उनसे, उनके आइडियाज लो, क्योंकि सब लोगों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आता है ना। तो मजाक हम काफी बार उड़ाने लग जाते हैं एक दूसरे का। इंस्टेड ऑफ दैट थोड़ा लर्न करें, और लर्न करेंगे तो मीराबाई देखेंगे आपको, ठीक है। मीराबाई 15-16 सेंचुरी में, ईयर देख लेना एक बार, ईयर्स ना सबके इंपॉर्टेंट है। ऊपर भी देखो मैं ईयर्स पे फोकस कर रहा था, गुरु ग्रंथ, सॉरी, गुरु अर्जन के, गुरु गोविंद सिंह जी के, एंड उनके गुरु नानक जी के, है ना। ईयर्स बड़ी इंपॉर्टेंट थे, बताए थे ना। 69 कौन सा 69 था, तो क्योंकि कंटेम्पररी आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, क्या अकबर एंड गुरु नानक साहब कंटेम्पररी थे, क्या आंसर है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ईयर्स पे ध्यान दीजिए, 15-16 सेंचुरी आइडिया रहे, मतलब एग्जैक्ट ईयर ना याद रहे कोई बात नहीं। Biographies have been reconstructed primarily from the bhajans attributed to her, which transmitted orally for centuries, right? ऐसे ऐसे हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट हुई है। ऐसा नहीं है कि मीराबाई बैठी थी, उसकी कोई उनकी कोई हिस्ट्री लिख रहा था। ऐसा नहीं है कि गुरु नानक साहब थे, उनकी कोई हिस्ट्री लिख रहा था, या कबीर दास साहब की। ऐसा तो लिमिटेड लोगों के लिए ही होगा। जैसे अकबर थे, अकबर की तो हिस्ट्री सामने सामने अबुल फजल लिख रहे थे, जो आप आगे चल के देखोगे एनसीईआरटी में। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू दिस, शी वाज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेरता इन मारवाड़, who was married against her wishes to a prince of the Sisodia clan of Mebar, Rajasthan. She defied her husband, मतलब मेरे को नहीं पसंद आई, did not submit to the traditional role of wife and mother, instead recognizing Krishna, Krishna Bhakti, avatar of Vishnu as her lover. बताइए आपको कि विष्णु इज एन अवतार ऑफ, सॉरी, कृष्णा इज एन अवतार ऑफ विष्णु,
इनके इन लॉज ने पॉइजन देने की कोशिश करी, भाग गई, लेकिन वो काफी लोग कहते हैं पॉइजन से कुछ हुआ ही नहीं, जो भी हुआ हमें तो बस पढ़ना है। शी एस्केप फ्रॉम द पैलेस टू लिव एज अ वैंडरिंग सेंट कंपोजिंग सॉन्ग्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। तो चित्तौड़ वगैरह आप जाओगे, जैसे उदयपुर के पास है ना चित्तौड़ में, तो दिखेगा आपको, उनके बारे में लर्न करना, हर के बारे में लर्न करते रहो जितना मिले। मतलब आप जिस वहां पे लोगों से सुनोगे स्टोरीज, तो शायद आप उन पे एग्री ना करो, लेकिन एक पर्सपेक्टिव तो जरूर ले लो ना, कि मतलब ऐसा भी हो सकता है एनसीईआरटी में भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ यार, आप बोलोगे यार ये क्या पढ़ाते रहते हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, है ना, काफी लोगों को तो ऐसा भी लग रहा होगा, बट एक पर्सपेक्टिव लेना जरूरी है, ठीक है, हमें जो पता है क्या पता वो सही ना हो। तो 15th century stone sculpture तमिलनाडु डिपिक्टिंग कृष्णा प्लेइंग द फ्लूट, अ फॉर्म ऑफ द डीटी वर्शिप बाय मीराबाई। तो देखिए कृष्णा साउथ इंडिया में भी पहुंच गए, है ना, तो ये आपको एक इम्पैक्ट दिखेगा। लव फॉर द लॉर्ड, ये पढ़िए यहाँ पे, ये मीराबाई ने इनके बारे में काफी कुछ लिखा है, और यहाँ पर भी इन्होंने साथ साथ में अ, मेवाड़ की किंग को भी वही सीधे सीधे कुछ बोल दिया, इफ गॉड इज एंग्री ऑल इज लॉस्ट, व्हाट कैन द राणा डू, है ना। तो ये चीज है, आपको दिखेगा कि मीराबाई जो थी ऐसे मतलब मोटिवेट किया करती थी, काफी मतलब इंपॉर्टेंट चीज है मीराबाई भी, है। तो ये चीजें हैं, एंड ऑल्दो मीराबाई डिड नॉट अट्रैक्ट अ सेक्ट और ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, शी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सेंचुरीज, हर सॉन्ग्स कंटिन्यू टू बी sung by women and men, especially those who are poor and considered low caste in Gujarat and Rajasthan। एंड ये चीज इंपॉर्टेंट है, एंड वुमेन ने काफी एंड लोअर कास्ट के लिए काफी काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा है, उन्होंने किंग की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया, राइट। और ये चीज हमें याद रखनी होगी, इतना ही मतलब एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे वर्ड लिखा है कि अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशन हर प्रिसेप्टर मतलब टीचर जो उनको गाइड करता है, वाज रायदास आर लेदर वर्क, पता नहीं सच्चाई या गलत है, दिस वुड इंडिकेट हर डेफिनेंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी। तो खुद देखिए राजपूत थी, लेकिन वो जा रही है एक लेदर वर्कर के पास जो छोटी कास्ट का है, आफ्टर रिजेक्टिंग द कंफर्ट्स ऑफ हर हस्बैंड पैलेस, शी सपोज टू हैव डॉन्ड द वाइड रोब्स ऑफ अ विडो, सैफरन रोब पहन ली थी, ये सब उन्होंने किया था, ठीक है। And what do you think the traditions of Kabir, Baba Guru Nanak and Mirabai remain significant in the 21st century? Why लिखा है भाई, मैंने वर्ड पढ़ा शायद। Why do you think, आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्या करा कि इनके जो ट्रेडिशंस है आज भी चल रहे हैं? तो मेनली तो आप देखो तो एक फॉलोइंग बन गई, एक फॉलोइंग बन गई, है ना। तो फॉलोइंग बनने से हो जाता है, स्पेशली आप देखो तो कि फॉलोइंग बनी और किसी ने लिखी, राइट, रिटर्न डाउन। जैसे कबीर की जो है दो, ये किसी ने अगर लिखे नहीं होते तो कबीर इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी ना होते। सी बाबा गुरु नानक, गुरु अर्जन का काफी बड़ा रोल है ना। गुरु अर्जन ने आदि ग्रंथ साहिब ना लिखी होती, फिर गुरु गोविंद ने तो अलग ही लेवल पे ले गए, है ना। वो ना हुआ होता तो शायद नहीं होती। तो फॉलोइंग है, फॉलोइंग है, साथ साथ में चीजें लिखी गई हैं। इसलिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो नोट्स लिख लिया करो, अगर नोट्स नहीं लिख रहे ना तो आप आप भी लॉस्ट हो जाओ। क्या पता ऐसे काफी सारे लोग हो, है ना, क्या पता ऐसे काफी सारे लोग हो लेकिन उनकी चीजें लिखी ही नहीं गई, वो लॉस्ट हो गई। ठीक है, कुछ सेंचुरी तक क्या पता वो 50 से 100 साल तक बहुत पॉपुलर रहे हो वो वाले लोग, राइट। ऐसे काफी लोग हैं, काफी रिलीजन हैं ऐसे। तो शंकर देव बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम वैसे इनको देना चाहिए लेकिन नहीं दे पा रहे। इन द लेट 15th century शंकर देव इमर्ज्ड एज वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ वैष्णविज्म इन कहा असम। तो शंकराचार्य अलग हैं जी भाई, और ये शंकर देव है, ठीक है। ध्यान दोगे ना, मैं तो कभी कभी जब नया नया स्टार्ट कर रहा था ना हिस्ट्री पढ़ना, तो कंफ्यूज हो जाता है, शंकराचार्य शंकर देव क्या है भाई, समझ नहीं आ रहा। तो शंकराचार्य अलग है, शंकर देव है असम के। His teachings are often known as भगवती धर्म because they were based on the भगवत गीता एंड भगवत पुराण। तो भगवती धर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता एंड भगवत पुराण से, एंड फोकस्ड ऑन एब्सोल्यूट सरेंडर टू द सुप्रीम डीटी, इन दिस केस विष्णु, एब्सोल्यूट सरेंडर, राइट। एक क्लासिकल डांस है असम का, उसका नाम क्या है, असम का क्लासिकल डांस का नाम क्या है वो, उसमें काफी बड़ा पॉपुलर बनाया था इन्होंने, शंकर देव ने। He emphasized the need for Nam Kirtan, a recitation of the names of the Lord in satsang or congregations of pious devotees. He also encouraged establishment of सतरा। इससे आपको शायद थोड़ी हिंट मिल गई होगी, ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जो इन्होंने पॉपुलर बनाया। और monasteries for the transmission of spiritual knowledge and नामघर और prayer halls. Many of these institutions and practices continues to flourish in the region. His major composition include the कीर्तन घोषा, लिख लो इसको, कीर्तन घोष किसने, शंकरादेव, ठीक है। तो ये है, इन्होंने एम्फेसाइज करा कि नाम कीर्तन करो, रिसाइट करते रहो नाम, है ना, रिसाइटेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द लॉर्ड इन सत्संग
जो आज भी हो रहा है। ही आल्सो एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 17 का मतलब है मोनेस्ट्रीज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे संघा में होता था ना बुद्धिज्म में, ऐसे ही इन्होंने ये 17 बनाए, मोनेस्ट्रीज बनाए, जहाँ पे डिस्कशन हुआ करते थे, प्रोपिकेट किया जाता था नॉलेज को, प्रेयर की जाती थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था भक्ति के बारे में, जिसमें हमने 4 देखे, 4, 3 तो ये रहे, कबीर, बाबा गुरु नानक, मीराबाई और शंकर देव को प्लीज मत भूलिए, प्लीज। शंकर देव अगर मे बी क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस, कितना इजी है कितना टफ है देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड फीडबैक जरूर देते रहें। कोई भी अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।